आज़र बाबिल आग। आज हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस हैरत अंगेज सफर का जायजा ले रहे हैं, जिसमें कमाल की मंतिक है, बेमिसाल बहादुरी है और वो अजीम आग है जिसका जिक्र आज भी दिलों को गरमा देता है। तो चलें सीधे आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। कभी आपने सोचा है, जरा तसव्वुर करें, कैसे एक अकेला नौजवान जिसके पास ना तो कोई लश्कर था और ना ही कोई मादी ताकत, वो सिर्फ अपनी ज़बरदस्त मंतक और अटूट ईमान के बलबूते पर अपने वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत के सामने डट कर खड़ा हो गया। ये वो सवाल है जो इस पूरी तारीख की असल जान है। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी दलील थी जिसने बड़े बड़े हुक्मरानों को भी लाजवाब कर दिया। बात है कदीम बाबिल की, इस दौर की सुपर पावर, एक ऐसी सल्तनत जो अपनी फलक शगाफ इमारतों और बेपनाह ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन इस तमाम ज़ाहिरी चमक दमक और तरक्की के पीछे एक अजीब सा अंधेरा था। पूरा मुआशरा गहरी बुत परस्ती में जकड़ा हुआ था। लोगों का ये पुख्ता बल्कि अंधा यकीन था कि ये बेजान पत्थर इनकी तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन इसी तारीख माहौल के बीचों बीच एक नौजवान ऐसा भी था जिसके जहन में कुछ अलग ही सवालात जन्म ले रहे थे। अच्छा, अब जरा इस बात पर गौर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर में पले बढ़े वो कोई आम घर नहीं था। उनके वालिद आज़र खुद अपने वक्त के सबसे माने हुए बुत तराश थे। उनका तो पूरा घर ही इन बेजान बुतों से भरा रहता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस माहौल ने उन्हें अंधा करने के बजाय उनकी सच्चाई की खोज को और भी तेज कर दिया। वो तन्हाई में बैठते और सोचते कि ये आसमान आखिर किसने बनाया है। क्या वाकई ये पत्थर और लकड़ी जिन्हें मेरे वालिद अपने हाथों से तराशते हैं हमारी तकदीर बदल सकते हैं? जाहिर है ये कोई आम सवालात नहीं थे, ये एक बहुत बड़े इनकलाब की दस्तक थे। तो यहां से शुरू होती है सच्चाई की वो असल तलाश। ये उनकी जिंदगी का वो अहम तरीन मोड़ है जहां उन्होंने फितरत को बाकायदा मंतिक की कसौटी पर परखा। ज़राए बताते हैं कि एक रात उन्होंने आसमान पर चमकते सितारे को देखा और अपनी कौम से कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जैसे ही वो सितारा गायब हुआ उन्होंने उसे रद्द कर दिया। फिर एक रोशन चांद नजर आया, उसे भी डूबने पर रद्द कर दिया। और आखिर में कायनात का सबसे बड़ा और चमकदार सूरज, उसे भी वही अंजाम देखना पड़ा। हर बार जब भी कोई कायनाती वजूद गुरूब होता, उनकी अक्ल, उनकी लाजवाब मंतिक फौरन ये नतीजा निकालती कि भाई नहीं, कायनात का हतमी खालिक इस तरह गायब तो नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। अब जरा इसकी गहराई पर गौर करें। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक ज़बरदस्त फ़लसफ़ियाना दलील थी। मतलब जो हस्ती खुद वक्त और खला की पाबंद हो, जो उभरती और डूबती हो, वो पूरी कायनात का निज़ाम कैसे चला सकती है? सच्चा खालिक तो कभी अपनी मखलूक की नज़रों से ओझल या बेबस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल लाजवाब मंतिक। और उसके बाद उन्होंने अपना रुख बिल्कुल वाज़े कर लिया। उन्होंने बरमला ऐलान किया, मैंने अपना रुख सीधा उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने इन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। ये मुकम्मल शफाफियत और हिदायत का वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से उनके इस अजीम अवामी मिशन का आगाज़ होता है, जहां उन्हें अब तौहीद का ये साफ और सच्चा पैगाम अपनी पूरी कौम तक पहुंचाना था। और फिर शुरू हुआ मंतिक के जरिए इस पुरानी बुत परस्ती को चैलेंज करने का मरहला। और ये चीज़ इस मुआशरे के जुमूद की बेहतरीन अक्कासी करती है। जब लोगों के पास बुतों की बेबसी का कोई माकूल जवाब नहीं था तो वो बस इसी पुरानी रट पर आ गए कि हमने तो भाई अपने बाप दादा को यूं ही करते देखा है। इसके जवाब में जो दलील दी गई वो इंतहाई काटदार थी। अच्छा, अगर तुम्हारे बाप दादा बिल्कुल ही गलत रास्ते पर हों तो क्या तब भी तुम यूं ही आंखें बंद करके उनके पीछे चलते रहोगे? ये सीधा इंसानी अक्ल को झंझोड़ने की कोशिश थी। और सच पूछिए तो इस एक सवाल ने वहां के बड़े बड़े सरदारों की नींदें उड़ा दी। बात यहां नहीं रुकी। अब बारी थी उस दौर के सबसे बड़े हुक्मरान बादशाह निमरूद का सामना करने की। जब इन मजहबी पेशवाओं के पास दलीलें खत्म हो गई ना, तो मामला सीधा पहुंचा बाबिल के उस मगरूर और जालिम बादशाह निमरूद के पास, जो खुद को बाकायदा खुदा कहलवाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके भरे दरबार में जाकर बिल्कुल बेखौफी से कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, तो उस मुतकब्बिर बादशाह ने अपनी ताकत का एक निहायती सती सा मुजाहिरा किया। उसने क्या किया? एक कैदी को तो यूं ही छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया, और बड़े फ़ख्र से बोला कि देखो, मैं भी तो ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखता हूं। अब यहाँ जो सबसे अहम और दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बेवकूफ़ाने सी हरकत पर बहस को लंबा नहीं किया। उन्होंने जालिमाना और नामुकम्मल सी मंतिक को बिल्कुल साइड पर रखा और एक ऐसा हतमी चैलेंज पेश किया जिसका सीधा ताल्लुक कायनात के असल निज़ाम से था। मतलब उन्होंने नमरूद के इस झूठे खुदाई दावे को उसी के दरबार में जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने इस भरी महफिल में नमरूद की आंखों में आंखें डालकर कहा,
मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, चलें अगर आप वाकई खुदा हैं तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाएं। तसव्वुर करें उस लम्हे का। ये वो नाकाबिले तरदीद दलील थी जिसने इस मगरूर बादशाह को लफ्ज़ों के लिए मोहताज कर दिया। नमरूद के पास इस बात का कोई जवाब था ही नहीं, वो बिल्कुल लाजवाब हो गया। लेकिन जैसा कि तारीख में अक्सर जालिमों के साथ होता है, उसकी अना ने इसे ये सच्चाई कबूल ही नहीं करने दी। और अब इस कहानी के सबसे मशहूर बुत शिकनी के अजीम वाक़े की तरफ चलते हैं। जुबानी दलाइल तो बहुत हो गए, अब वक्त था कुछ अमली करके दिखाने का। शहर के तमाम लोग एक बड़े त्यौहार पर बाहर गए हुए थे। बाबिल का वो अजीम बुत खाना उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि इन नाम नेहाद खुदाओं के सामने तो बड़े लजीज चढ़ावे रखें। उन्होंने एक जबरदस्त तंजिया और मंतकी अंदाज में उन बेजान बुतों से पूछा, क्या बात है, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? ये खामोश मंदिर के अंदर सच और बातिल का बिल्कुल बराह रास्त टकराव था। फिर उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन तमाम छोटे बुतों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन रुकिए, असल हिकमत तो अब आती है। उन्होंने सबसे बड़े बुत को जानबूझकर सलामत छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के गले में लटका दिया। ये कोई आम तोड़फोड़ तो थी नहीं, ये दरअसल लोगों के वापस आने पर उनके लिए बिछाया गया एक लाजवाब मंतकी जाल था। लोग वापस आए तो अपने खुदाओं का ये हाल देखकर इनके होश उड़ गए। जब मजमा इकट्ठा हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उनका जवाब कमाल का था। अरे भाई, इस बड़े बुत से ही पूछ लो ना, अगर ये बोल सकता है तो। ज़राए के मुताबिक ये सुनना था कि पूरी कौम पर एक सख्ता सा तारी हो गया। उनको अपने अंदर तक इस बात का एहसास हो गया कि उनके बुत कितने बेबस हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी वही ज़िद्दी अना एक बार फिर अकल और मंतिक पर हावी हो गई। और फिर इस तसादुम का वो हौलनाक नतीजा आया जिसे आग के अजीम मौजज़े के तौर पर जाना जाता है। जब नमरूद दलील में हार गया तो उसने ताकत का अंधा इस्तेमाल किया। इस सज़ा का पैमाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कई दिनों तक पूरे शहर ने मिलकर लकड़ियां जमा की, फिर उसे जलाया गया तो आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि उसके करीब तक जाना नामुमकिन हो गया। और फिर वो आखिरी चंद मिनट जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में जकड़कर एक बड़ी मंजनीक पर बिठा दिया गया ताकि उन्हें इस भड़कती धकती हुई आग के समंदर में फेंका जा सके। एक अकेली सच्ची आवाज़ को दबाने के लिए कैसा खौफनाक इंतज़ाम किया गया था। लेकिन जरा उनके ईमान की ताकत तो देखें। बिल्कुल ऐन इसी लम्हे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और पेशकश की, क्या आपको कोई मदद चाहिए? मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तारीखी जवाब आज भी तारीख में गूंज रहा है, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये वो मकाम है जहां इंसान की तमाम ज़ाहिरी तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं और एक खालिस तरीन तवक्कुल शुरू होता है। और फिर जैसे ही उन्हें इस होलनाक आग में फेंका गया, अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त कायनात के उसूलों को मुदाखलत का वो अजीम हुक्म मिला, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। बस फिर क्या था, जो शोले इंसानों को भस्म करने के लिए इतनी मेहनत से भड़काए गए थे, वो देखते ही देखते एक इंतहाई पुरसुकून और महफूज गुलजार में बदल गए। ये इंसानी तारीख के उन अजीम तरीन वाक़यात में से है जो बताता है कि सच्चाई की ताकत के आगे कायनात भी अपना मिजाज बदल लेती है। इस अजीमुश्शान मौजज़े के बाद शुरू होती है वो अजीम हिजरत। इतना बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हैरत की बात है कि बाबल का वो माशरा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब उन्होंने अपना वतन बाबल हमेशा के लिए छोड़ने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। अब देखिए, ये कोई मैदान छोड़कर भागना नहीं था, बल्कि ये तो अल्लाह की रिज़ा की खातिर दी गई एक बेमिसाल कुर्बानी थी। इस कठिन लेकिन बामकसद सफ़र में उनके साथ सिर्फ उनकी अहलिया हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने सच्चाई के बीज को किसी और ज़मीन पर बोने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और अब इस सब पर गौर करने के बाद एक निहायत गहरा सवाल जहन में आता है। बाबिल से निकलने वाले इस छोटे से लेकिन बाईमान काफ़िले की इस एक हिजरत ने आगे चलकर आखिर कैसे दुनिया के तमाम बड़े इल्हामी मज़ाहिब की वो मजबूत बुनियाद रखी जो आज तक कायम है? ज़रा सोचिए, ये उसी खालिस तरीन लगन, काटदार मंतिक और गैर मुतज़लज़िल ईमान का ही नतीजा है ना कि आज अरबों लोग इन्हें अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। इनकी ज़िंदगी वाकई हमें यह सिखाती है कि जब इंसान सच्चाई पर खड़ा हो तो वक्त और तारीख उसके आगे सर झुका देते हैं। इस गहरी सोच के साथ ही इल्म की इस खोज को हमेशा जारी रखिएगा।